इसी तरह से किसी पर्टिकुलर लेयर को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। सबसे पहले 3D लेयर के बारे में जान लेते हैं। देखो 3D लेयर 3D ऑब्जेक्ट 3D लेयर एक ही बात है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मल लेयर और 3D लेयर का अंतर क्या होता है पहले वो समझिए। तो सबसे पहले 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, 3 साइडें देखनी चाहिए। तो वो आपका 3D लेयर है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को के अंदर 3 साइडें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3D बनता है। 3D बनाने के 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो विद द डेप्थ जिसको एक्सट्रूड भी बोलते हैं, एक होता है विद द रिवॉल्व मतलब 360 डिग्री। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को रोटेट करवा के रख लेते हैं कोई शेप बना सकता है, तो वो आपके पास 2 अलग अलग आपके पास ये आते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि 3D बनाने के लिए यहाँ पे कोई 3D शेप नहीं बनेगी, ना तो 3D कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ना तो 3D कोई डिज़ाइन बनेगा। सिंपल ये 3D मोशन होगा। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर आपके पास नॉर्मल इन द सेंस कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है, मान लीजिए मेरे पास ये सिंपल टेक्स्ट है, ओके। ये मेरे पास टेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर देखोगे नॉर्मल लेयर, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये जो स्ट्रेचर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो लगे ना, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था आप लोगों को, ठीक है, जिसके अंदर पेरेंट्स साइड वगैरह ये जो सब चीज़ें। कई बार आपके साथ में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं नहीं दिखती है। केवल होते हैं ना कि मोशन देने हैं तो वैल्यू नहीं दिखती है। तो ये आपके पास ये बटन होते हैं, गलती से अगर मान लो क्लिक हो जाए तो ये 2 काम करते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज दिखा देगा और उसी के साथ साथ में ये सब चीज़ें। तो ये अगर आपके पास है, अब ये अभी जो है ये 2D दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट आपके देखोगे। जब इसको आप घुमा के देखोगे साइड में तो पता चलेगा दूसरी साइड कैसी है। फिर टॉप पे देखो या बॉटम पे देखो तो आपको तीसरी साइड पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर तो साइड है ही नहीं, घुमाओगे तो करोगे तो करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ नहीं है, तो अब जब इसके अंदर डेप्थ नहीं है तो आप इसके अंदर 2D में या 3D में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपली इसके अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिर 3D का मतलब क्या होता है, जब बनता नहीं है तो फिर करेंगे कैसे। मेनली इसके अंदर होता है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D मोशन देना। मतलब अभी जो हम लोग इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे थे, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी 3 आपके पास आती थी, जिसमें से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली पोजीशन, दूसरी, ठीक है। और ये 2 ही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनके अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 3D व्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, 3D को आपका चेंज हो सकता है। पहली आपके पास आती है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो है पोजीशन। पोजीशन 2 होती है बेसिकली, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन 3D के अंदर 3 बनता है। अब वो तीसरी क्या होती है? अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस। अब तीसरी क्या जगह, तीसरी कौन सी जगह? अब तीसरी जगह बनती है आपके पास फ्रंट एंड बैक। इट मीन्स एक तो एक पर्टिकुलर जगह पड़ा, आप इसको लेफ्ट लीजिए या राइट लीजिए, ऊपर लीजिए नीचे, और दूसरा आपके पास आता है पीछे और आगे। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरा आपके पास जो एक्सेस होना बहुत जरूरी है। तीसरा एक्सेस क्या होता है हमारे पास? जेड एक्सेस, ठीक है। तो 2D के अंदर जबकि जेड एक्सेस होता ही नहीं, वैसे तो एक्स और वाई भी नहीं होता, हम तो ऐसे ही उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली उठा देते हैं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या आता है, और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली वो पड़ता है रोटेशन के साथ। रोटेशन की मेरा बात मत करो, ठीक है। दूसरा जो आपके पास इम्पैक्ट होता है रोटेशन के साथ। रोटेशन की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यही आपके पास रोटेशन हम लोगों ने पढ़ी। दो जो इसके अंदर रोटेशंस होती हैं आपके पास, ठीक है, वो होती है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। फिर आपके पास टोटल 3 चलते हैं, जैसे पोजीशन के अंदर 3 थी, दूसरे आपके पास है। अभी अगर देखोगे आपका रोटेशन यही है, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये एक्स एक्सेस कहाँ, वाई एक्सेस ये पोजीशन में तो दिख रहा था, चल रहा था, यहाँ पे तो है ही नहीं। जब है नहीं तो उस पर्टिकुलर एक्सेस के ऊपर घूमेगा। तो फिर हमारे पास क्या था, जब तक आप किसी भी पर्टिकुलर लेयर को 3D के अंदर नहीं कन्वर्ट कर देते, तब तक आप इस पर्टिकुलर लेयर को 3D रोटेशन, पोजीशन, स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आप इसके 3D के अंदर कन्वर्ट करोगे, लेयर को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर देखोगे आपके पास छोटा सा बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके नीचे ये तभी आएगा, ठीक। तो मैंने ऑन करा, तो हर एक के साथ में देखिएगा, अभी आपके पोजीशन में 2 हैं, रोटेशन के अंदर, स्केलिंग में 2 हैं, एंकर पॉइंट के अंदर भी 2 हैं। तो जिनमें 2 थे उनमें तो एक एक जोड़ दिया इसने, पोजीशन में जोड़ दिया होगा, स्केल के अंदर, एंकर के अंदर। लेकिन रोटेशन को इसने क्या करा, 3 पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तीनों अलग अलग कर दिए। लेकिन हाँ, अलग अलग कर तो दिए, लेकिन ऊपर देखोगे तो दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, एक्स एक्सेस के ऊपर घूमूँ, ये वाई एक्सेस, ये तो नॉर्मल, या फिर यही ये इंडिविजुअल, ये किस पे घूम रहा है, दोनों में अंतर क्या है। हाँ, क्या चीज़, जेड किस पे घूम रहा है, थर्ड एक्सेस जो है, नहीं सर, ये नीचे नीचे वाला, इससे नीचे वाला किस पे घूम रहा था, एक्स रोटेशन क्या लिखा है, एक्स रोटेशन, ठीक है। और एक्स क्या होता है, ये वाला। ये लाइन होती है। अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, वाई एक्सेस। अब ऊपर वाले में इस वाले में अंतर क्या है, ऊपर वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हो, आप एंगल बता सकते हो, 360 के बाद 0 हो जाएगा, ओके। इसके अंदर नंबर ऑफ टाइम बताता है, 360 के 2 चक्कर लगा ले, 3 चक्कर लगा ले, 4 चक्कर, तो ये दोनों के अंदर आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी आपके पास आते हैं, तो उसके अंदर स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर कर सकते हैं। मोशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों के तो टैक्स आते हैं अलग तक आपके पास आते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको रोटेट करो, अब मैं कहता हूँ एक्सेस के, ठीक है। और उसके साथ साथ में मैं कह रहा हूँ जीवन के चलिए आगे भी है। ये अगर आप देखोगे, ठीक है, आगे चल के फिर मैंने इसको दोबारा से 0 पोजीशन पे, अब देखेंगे नॉर्मली देखेंगे तो इतना सही काम, बाकी और इसका कोई लेना नहीं, इससे बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात करें। हाँ, डिटेल में अगर हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट का 3D होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट ला नहीं था। मान लीजिए 3D ऑब्जेक्ट की शेप भी उठा के ले आते तो यहाँ पे आके इमेज आती है, तो इमेज आके वापस वो 2D बन जाएगी, ये साइड तो जाएगी नहीं वो, तो फिर क्या करें। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि फिर हम लोगों को या तो 3D हम लोग यहीं बनाएं, ये सारा या तो 3D हम यहीं बनाएं, लेकिन यहाँ पे 3D बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि 3D के अकॉर्डिंगली आप उसको असेंबल कर सकते हो, ठीक है। असेंबल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल 2 तरह के मैंने पहले ही बताया था। एक चीज़ ये, इसको अगर आप 3D मोशन देना चाहते हैं, एनिमेशन देना चाहते हैं, तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने ग्लोब के अंदर करा। या पूरी शेप है ये, इस शेप के अंदर एक ही चीज़ करनी है कि आप यहाँ पे स्टिकर जो भी उसका होता वो चला दोगे और इसको मास्क लगा दोगे, तो वो आपके पास चलता हुआ दिखेगा, सिंपल आपके पास है, क्योंकि वो लगेगा कि आप घूम रहे हैं, लेकिन घूम नहीं रहा था जैसे उसके अंदर था। वो कॉन्सेप्ट वही है, सेम है जो मॉडल के साथ था। लेकिन
यहाँ पर बात आती है इसकी, क्योंकि सर्कल की या बॉटल वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं तो उसके अंदर डेप्थ दिखती नहीं है अंदर, क्योंकि जो घूमेगा तो पूरा, हाँ उसके टेक्सचर थोड़े चेंज होते तो पता चलता है कि थोड़ा सा घूम रहा है, बस ऐसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एल्यूजन टाइप का। लेकिन यहाँ पे जब तक साइडें बनेंगी, ठीक है, क्योंकि हर साइड चेंज होगी, सेम टेक्सचर तो है ही, ठीक है। जैसे ये अगर बात करें फ्रंट है, ये लेफ्ट साइड आएगी, बैक आएगी, राइट साइड है, फिर वापस आपके पास। इसी तरह से अगर ऊपर को एक्स एक्सेस को घुमाओगे तो टॉप आएगी, फिर बैक आएगी, फिर बॉटम आएगी, फिर फ्रंट आएगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास आती है तो इसका मतलब कि मुझे जो लगानी होगी सारी साइडें अलग अलग करके लगानी पड़ेगी आपके पास। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारी साइडें अलग अलग बनानी पड़ेंगी। और यहाँ पर आके अब ध्यान रखिएगा, किसी और सॉफ्टवेयर में असेंबल नहीं कर सकते, वहाँ पे असेंबल करके अगर आप लेकर आते हो तो यहाँ पे आके फिर वापस वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर उस चीज़ को अगर आप तरीके से लगाते हो तो हाँ, ऑब्जेक्ट को आप पूरी 3D की तरह से रोटेट करा सकते हैं, डेप्थ के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको भी अब यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको हटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब मेरे पास एक इमेज है जो मैंने अभी डाली है तुम्हारे इसके अंदर। ये दिख रहा हो, ये बैकग्राउंड का भी था एक बादल का दिखे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने सारी साइडें बनाई, मैं सबको पहले बंद करूँ। बैक साइड, फ्रंट साइड, फिर ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, मैंने उसी को कॉपी करके रखा हुआ। टॉप साइड, बॉटम साइड। बट जब आप इसके अंदर इसको बनाओगे, एक चीज ध्यान रखनी है, सभी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो एक सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जाके असेंबल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर उधर बिखर के छोड़ दोगे अगर आपके पास, तो प्रॉब्लम आती है वापिस आके उसको इकट्ठा करना। तो 3D के अंदर जाके जब उसको लगाना हो तो दो चीज़ें मैच करवानी पड़ेंगी आपको, एक तो हाइट पे, ठीक है, और दूसरा बिल्ड पे, ठीक है। तो अगर नहीं मैच करेगा तो गैप देगा, गैप देगा कुछ और पड़ा होगा, कहीं पर कुछ पड़ा होगा, वो चीज़ें इसमें तो करने के लिए पूरा बना लेंगे। अब ये जो टॉप और बॉटम लगेगी आपकी, ये आपकी विड्थ बराबर होनी चाहिए। हाइट इसकी जो लेंथ है उसके बराबर होनी चाहिए। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आप इलिस्ट्रेटर के अंदर और कोरल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पैकेज के टाइम, याद है? फ्रंट और बैक का साइज बराबर रहेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, यू था, तो हम लोगों को लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम साइज लेके चलना पड़ रहा था। अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब जो यू लगेगी, अभी तो यू दिखाई दे रही है, वापिस जाके वो यू लगेगी ऊपर। ये जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए, जो लेफ्ट वाली जो साइड रहेगी उसकी चौड़ाई के बराबर, ठीक है, ताकि वो चारों तरफ आपके पास बराबर लग जाए ना। फ्रंट और बैक का साइज तो लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगी वो बराबर रहेगी। तो सबको आपको पहला काम तो सारा जब बन जाएगा, ठीक है, पूरों को असेंबल करना, पकड़ना, सारे एक साथ सिलेक्ट करें और मैंने इन सबको अलाइन करके सेंटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इधर पड़ा हो, कोई इधर पड़ा हो, कोई कहीं, मान लीजिए आपने बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके आप अलाइन करके सेंटराइज करें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ कम है या इसकी हाइट कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो राउंड ऑब्जेक्ट चारों तरफ आपके पास ये जो आपकी साइड है बॉटम एंड टॉप, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ही को मैंने डुप्लीकेट बना रखा जो एक नीचे लगनी है और एक ऊपर है। अब ये पूरा का पूरा बन गया। अब मैं ये नीचे वाला लेयर में हटा रहा हूँ।
सिंपल जो फोटोशॉप के अंदर सेव करते हो, ठीक है, सिंपल आप सेव कर दीजिएगा PSD के अंदर लेयर वाइज, हर लेयर का नाम उसी से करना। यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख लेना ताकि वहाँ पे आपको असेंबल करना लगाना आसान हो जाए, नहीं तो कोई पड़ा हो, कोई कहीं पड़ा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देन आफ्टर दैट आ जाइए इंपोर्ट कराना। फोटोशॉप के कंटेंट को भी सेम वही है, ठीक है, डबल क्लिक करा मैंने। कंपोजिशन के अंदर अब ये कंपोजिशन है ओपन कर। अब सबसे पहले तो बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिए क्योंकि ब्लैक है, तो बाद में जाकर दिक्कत होगा। कंट्रोल के करा मैंने फिलहाल के लिए बैकग्राउंड। अब सबसे पहले आपको सर ये रूरल है लाइन है, ये लाइन है रूरल जो वहाँ पे बना रखे थे ये वही है। कॉपी हटाना चाहो तो हटा सकते हो। क्या सर आप कैसे गए सर? इमेज के साथ आ रही है। कौन सी इमेज के साथ सर? ये क्या है? रूरल है सर, पूरी पेज दिखाई लगी। ये क्या है? आ कैसे गए सर? ये हमने तो इमेज इंपोर्ट कराएंगे ना PNG। कौन सी इमेज हुआ है? ये भाई हमने इमेज नहीं करवाई है। क्या कर रहा है तो आजकल ये क्या कर रहा है? हमने क्या इंपोर्ट करवाया? फाइल कौन सी थी? वो तो सर SP थी, फोटोशॉप थी पूरी फाइल। एक्सटेंशन बता जरा। यस सर। एक्सटेंशन क्या था? फोटोशॉप का सर PSD। अच्छा PSG में यस सर। JPG PNG। सर रूरल कौन सी इमेज के साथ आ रहा है नहीं पता चलेगा। अरे यार उस पूरी रूलर किस इमेज के साथ आ रहा है? रूलर का कोई लेयर होता है लो सर। तो किसके साथ आएगा फिर? रूलर का ना तो यहाँ पे अगर रूलर लेकर आते हैं ना तो यहाँ कोई लेयर होगा ना तो वहाँ पे कोई लेयर। तो जो भी गाइडलाइंस होती हैं अगर वहाँ पे हैं तो आएंगी, नहीं होती तो नहीं आती। रूलर का जो गाइडलाइंस होती हैं उनका ना तो किसी भी सॉफ्टवेयर में ना तो लेयर होता है ना तो कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर वहाँ पे नहीं चाहिए थी हटा दो, जहाँ से नहीं चाहिए हटा दो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चीजें डिसाइड करनी है। पहली चीज क्या करोगे आप लोग? पहले तो हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? इसके ऊपर। दूसरा आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको असेंबल करना है, चीजें लगानी है वहां। अब लगाने के लिए मान लीजिए मैं बोला कि मुझे उस दीवार पे कुछ लगाना है, तो क्या करोगे? पहले उस दीवार तक तो पहुंचोगे ना, तो आप उस दीवार पर खड़े होगे तभी आप चीज कर सकते हो। अदरवाइज कहीं दूसरी जगह पे रह के आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप यहाँ पर खड़े कैसे रहोगे, कहाँ पर, किस जगह पे, कैसे जाओगे आप। तो अभी आप कहाँ पर हो? एक्टिव व्यू, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे थे, जो आपको दिखाई दे रहा है। एक्टिव व्यू जो ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब वर्किंग व्यू के लिए आपको एक अलग से व्यू चाहिए जिसके ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। तो अब काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्या है, वन व्यू। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग व्यू, 4 व्यू भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बहुतों के साथ मत काम करना, तो जब एक्सपर्ट हो जाओ तो सारों के साथ काम कर लेना। तो पहले आप 2 व्यू के साथ, पहला व्यू एक्टिव व्यू जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा वो वहां पर आएगा। दूसरा व्यू जिसके ऊपर मुझे वो काम करना है। अब ये एक तरह का कैमरा होगा जिस कैमरे के थ्रू आपको कहाँ कहाँ पर जाना, किस पोजीशन के ऊपर खड़े रह के क्या करना क्या नहीं करना वो आपको जाना। तो इसका एक्टिव व्यू क्या है? टॉप। लेकिन अभी जो टॉप पे दिखा टॉप से भी वही दिखाई दे रहा है। एक्टिव व्यू में तो फर्क क्या पड़ा? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले इन सारे लेयरों को सिलेक्ट करोगे। अब देखिए फर्क पड़ेगा। सिलेक्ट करा मैंने क्योंकि अभी किस पे आप 2D पे किसी भी जगह खड़े हो जाओ आपको वही दिखेगा, ठीक है, वही दिखेगा टॉप फॉन्ट वन। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करोगे, फ्रंट से तो ठीक है, टॉप दिख रहा है बस। यहाँ पे जब आप आओगे तो
लाइन। और मैं शुरू से बोलता आया तुम लोगों को 2D ऑब्जेक्ट को 3D में जब आप कन्वर्ट करते हो, दो एक्सेस के ऊपर जब आप आते हो तो वो लाइन बनाते हो। पहला जेड एक्सेस के एक्स एक्सेस के ऊपर 90 डिग्री और दूसरा आपके पास वाई एक्सेस पे 90। लेकिन अभी तो हम 90 डिग्री तो कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये था और आप कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, इसकी डेप्थ नहीं है। जब इसकी डेप्थ नहीं है तो लाइन ही तो दिखाई देगी। तो आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करवाया, आप जो है वो टॉप पे चले गए। आपने अपना एंगल जो है एक्स एक्सेस के ऊपर हम लोगों ने टॉप पे चले गए, तो हम 90 डिग्री के ऊपर चले गए। तो हम जब 90 डिग्री के ऊपर चले गए तो आपको क्या होगी, ये टोटल जो विड्थ है वो आपको दिखाई देने लगेगी। अब जैसी ये विड्थ आपको दिखाई दे रही है तो अब इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान रखना। एक चीज़ ध्यान रखना, चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। अब ये आपके पास आ गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक साइड लगाना है, पहले लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड अगर आपको लगानी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड यहाँ पर है, सेंटर पे है ना, इस पोजीशन पे देखोगे लेफ्ट साइड यहाँ पर है। तो इसको सबसे पहले तो मुझे इस साइड पे लगाना है। तो ये यूं है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। जब तक आप रोटेट नहीं करोगे तब तक आप लगा नहीं सकते, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे रोटेट। अब सिर्फ आग लगाइएगा, रोटेशन भी आएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे आपके पास, रोटेशन आपके पास। अब ये आपको रोटेट यूं करवाना है, तो ये किस एक्सेस के ऊपर घूमेगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है, यहाँ पे वाई एक्सेस, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट है। और यहाँ पे जो लगेगा तो बिल्कुल आपके पास, ठीक है। तो जैसे आप 90 डिग्री पे आओगे तो पकड़ के आप लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है। अब लगाने, अब ये जो आपके पास दो चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर, तो ये टोटल लेंथ दिखाई दे रही होगी। अब इसको आपको जो है वो पकड़ के, ये है, ध्यान रखना जब इसको उठाओगे तो ये जेड लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है, ओके। तो ऑटोमेटिक जब तक जेड ना आए तब तक उठाना मत इसको, ठीक है, नहीं तो उठ के इधर उधर शिफ्ट करेगा। तो इसको पकड़ के जब उठा के लेकर जाओगे तो बिल्कुल लाइन के ऊपर चलेगा, ठीक। अब इसको कॉर्नर पे लगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें चल रही होंगी। अब थोड़ा सा जूम करके तो देखिए ये लाइन थोड़ी सी गैप दे रही है। अब आप इसको ठीक, एक लग गया। अब आ जाइए सेट, इसका काम खत्म। फिर आ गया राइट साइड। अब राइट साइड लगानी है अगर आपको, फिर वही रोटेशन, ठीक है। अब ये जो आपका वाई एक्सिस है इसको आप -90, तो जैसे -90 करोगे इस पे लगा दो, अब आपने ये दो साइडें लगो, लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। अब आपके पास बीच में अभी भी एक लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो बीच की जो लाइन है अभी आपके पास, ये है आपके पास फ्रंट और बैक। अब फ्रंट और बैक को कैसे लगाना है, सिंपल सा चीज है, क्योंकि अभी लाइन बीचों बीच है। तो ये जो टोटल विड्थ मिली है, जो टोटल विड्थ आपके पास ये है, ठीक है, ये जो आपके पास दिखाई दे रही है ये विड्थ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसको जो है फ्रंट को पकड़िएगा और इसको अपनी तरफ खींच दीजिए, मतलब नीचे करिएगा, ठीक है, तो अपनी तरफ आ जाएगी। तो जैसे आप इसकी ठीक, और बैक को जेड से पकड़ के पीछे ले जाओ। अब दो चीजें, चार चीजें लगेंगी हमारी, लेफ्ट राइट टॉप, लेफ्ट वो फ्रंट और बैक। अब आ जाते हैं हम टॉप और बॉटम। अब देखिए टॉप पे रहने के बाद हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लगानी कहाँ है। टॉप तो टॉप पे ही लगनी है। अब टॉप को टॉप, क्योंकि टॉप की तो लेंथ तो हाइट तो दिखाई नहीं दे रही हम लोगों को।
अब आपके पास क्या होता है, आपको हाइट देखना बहुत जरूरी है, जिस हाइट के ऊपर वो लगना है। अब हाइट आपको कहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए टॉप की जगह पे लेफ्ट साइड पे। जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे आप आते हो, ठीक है, तो ये टोटल हाइट आपको पता चल जाएगी, ये हाइट आपके पास है, ठीक है। तो अब जैसे आप हाइट पे आओगे तो अब आपको क्या पकड़नी है, टॉप या लेफ्ट जो भी आपके पास है, ठीक है। देन आफ्टर दैट एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रंट व्यू पे आके मत पकड़ना, क्योंकि फ्रंट व्यू पे आके पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट अभी रोटेट करेगा तो समझ में नहीं आएगा कि लगना कहाँ पर है, क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी चौड़ाई दिखाई देगी, ठीक है। अगर फ्रंट व्यू पे अगर यहाँ पर आ जाते हो तो देखिए, ठीक है, तो पूरी चौड़ाई दिखाई देगी। अब चौड़ाई के बीच में वो लेंथ, क्योंकि उसकी विड्थ बहुत छोटी है, वो विड्थ किसके बराबर है, लेफ्ट और राइट की साइड के बराबर है, ठीक है। तो आपको उसके बीच में कहाँ है, कहाँ पकड़ में नहीं आएगी, लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो इसलिए आप फिर लेफ्ट या राइट किसी भी साइड के ऊपर आ जाइए, एक ही बात है ना। अब आ जाइए, अब पकड़ोगे, अब जैसे इसके अंदर अभी जो है ये इस एंगल पे, और अब आपके पास रोटेशन ले लिया मैंने, और किसके ऊपर घुमाना है आपको, क्योंकि अभी ये यूं है, ठीक है, ओके। और इसको आपको 90 डिग्री पे, तो आपको एक्स एक्सेस के ऊपर इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना, टॉप को 90 डिग्री पर करवाना। तो देन इसको अब इसको पकड़ के अब देखोगे खींच के नीचे लगी लाइन से जल रही होती है, ठीक है। अब सीधा ये जो बॉटम है ना, ओके, ये देखिएगा ये लाइन है ना, तो ये आपके पास अब आ जाइए सर बॉटम पे लगा के यस सर टॉप पे, सही बात है, लेयर का नाम चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये है नीचे पहुंच गए तो ना, अगेन रोटेशन ना। अब आपके पास आता है एक्स एक्सेस माइनस 90, ठीक। और अब इसको पकड़ के आप ले जाइए, बाहर में आ गया था। एक कुछ गड़बड़ हुई, नहीं बाहर नहीं आया, मेरे को लगता है यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ से बाहर है या यहाँ से, यहाँ इसकी तरफ ध्यान रखिए, यहाँ पे वहाँ पे तो बाहर नहीं दिखाई दे रहा, वही ना। अब इसको व्यूज को बंद करें। अब ये देखिएगा सारा चीजें लग चुकी हैं, ठीक है। अब क्योंकि असेंबल तो कर लिए हैं, यहाँ पे ना तो कहीं कील लगी है ना कुछ लगा, सारे लेयर अपने अपने अलग अलग पड़ेगा। जैसे किसी भी लेयर को उठाओगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है कि इकट्ठा करना है तो मुझे इसको ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप करके, जब तक आप ग्रुप करके नहीं उठाओगे तब तक ये नहीं चलेगा। तो फिर हमारे पास क्या आता है कि देखिएगा, अब ग्रुप करने के एक कॉन्सेप्ट था पहले, प्री कंपोजिशन। देखिए प्री कंपोजिशन के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि प्री कंपोजिशन इसके अंदर जैसे ही कन्वर्ट करोगे और वापस जब इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या करेगा, उस सिंगल लेयर को 3D में डाल देगा और फिर आपके पास वही सिंगल लेयर ही दिखाई देगा, यही आपका फ्रंट पे दिखाई देगी, यही पे। तो फिर क्या करें, तो फिर हमारे पास लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है, दो तरीके हैं। या तो मैं कहता इन पांचों में, छयों में से किसी एक लेयर को हम लोग पेरेंट्स बना दें और बाकी चार को, उसको पांचों को चाइल्ड बना दें। तो एक को छेड़खानी करोगे, बाकी उसके साथ में चल देंगे सिंपली इसके अंदर, ठीक है। या तो ये कर ले। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने फ्रंट ले लिया, इस फ्रंट को मुझे क्या करना है, वो पेरेंट बनाना है, बाकी को चाइल्ड बनाना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यू नहीं है तो कंट्रोल को होल्ड करना और एक एक के ऊपर क्लिक करना, बीच वाला छोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे आ जाए। तो मैंने क्या करा, फ्रंट को छोड़ दिया,
बैक और बाकी जो ये जो 4 थे साइडें जो थी इन सबको सिलेक्ट करके बना दिया और फिर मैंने इसको ड्रैग करा और किसी भी एक के ऊपर छोड़ दिया, बन गया। अब आ जाइए इसको, अब जब भी आप इसको रोटेट करवाओ, ठीक है, अब देखते हैं अगर हम लोग सर आपने ऊपर वाले को हटा दिया। बटन को कर देना सर आप। सर फ्रंट में करना होगा ना। ठीक ना। अब अगर आप देखते हैं तो हर साइड आपकी जो है वो अलग अलग। अब क्या होगा, अब इसको अगर मैं 90 डिग्री पे ले भी आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो डेप्थ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले वो 0 हो जा रही थी, लाइन बन जा रही थी, तो जितनी डेप्थ आप रखोगे वो डेप्थ है। बट डेप्थ जितनी भी आप लोगे राउंड ऑपोजिट चारों की, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट की डेप्थ उतनी चाहिए, मतलब चौड़ाई जो है उसकी उतनी होनी चाहिए। फ्रंट और बैक की चौड़ाई और लंबाई तो खैर क्योंकि लेफ्ट और राइट की लंबाई बराबर होनी चाहिए और टॉप और बॉटम की चौड़ाई के साथ में और उसकी डेप्थ, ठीक है, तो वो बराबर होनी चाहिए, वो पूरा बराबर है। देन आफ्टर दैट अब इसको जैसे मर्जी चाहो वैसे करो। एक तो ये है कि आपने क्या करा, किसी में से एक ऑब्जेक्ट को बना दिया, ठीक है, या फिर दूसरा फिर वही है, इसके साथ में आप एक राइट क्लिक करो और नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंट्रोल से को और इन सभी को सिलेक्ट करो और एक को पकड़ के देन आप अब आप सेंटर देना पड़ेगा। अरे तो 3D नहीं बनाया, 3D बना लो पहले, ठीक, ये आपका, और दूसरे के साथ काम करना वो तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये होता है कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना और 3D मोशन अगर आपको देना है तो एल्यूजन बनाना पड़ेगा। ये कुछ वो नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली बन जाएगा कुछ बनेगा, तो सोच के कुछ समझ के खुद आपको करना समझ, ठीक है। चल, तो ये एक तो बना हुआ, पहले तो बनाना तो आसान है, बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ उसको असेंबल कैसे करना है इसी के ऊपर काम कर लो, ठीक है।